एंटर, काम वरना तुम्हें अंदर कर देंगे। कौन है? कौन है? स्टैचू बन के खड़ी है, देखिए नारक, बोलो तो सही कौन? खड़े गुण ऐसे? अरे वाह! हाँ। आप आ गए। मम्मा आप आ गए। I'm so happy, I'm so happy। आप आ गए। ये सब दादू। ठीक है ना बेटा? लो जी, मेरी तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है। अब मेरा क्या हाल है? और मुझे इस कुड़ी ने धक्का देता है। हाँ तो आप मेरे मम्मा के बीच में आ रहे थे इसलिए दिया मैंने। खड़े क्यों? आप आइए ना, बैठिए। बैठ रही रुक तो जा, बैठिए आराम से। अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, आप मेरे। मैं तो हमेशा ही तेरी हूँ बेटा, और अब एक बार आ गई हूँ तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी सबसे प्यारी सृष्टि सबसे छोटी है ना, इसीलिए जल्दी डर जाती है। मैंने देखा उस दिन जब मैं जा रही थी और पुलिस वाले मुझे जीप पे ले जा रहे थे तो तू कैसे पीछे भाग रही थी और फिर गिर भी गई। कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं मम्मा, थोड़ी सी लगी थी नीज पे, बट पुलिस स्टेशन में भी कह रही थी कि सब इल्जाम अपने सर पे ले लो। कोई ऐसी बदतमीजी करता है? बदतमीजी कहाँ मम्मा, आपको बचाने की कोशिश थी। ऐसी बेवकूफी नहीं करते सृष्टि, तो भी बहुत छोटी है, तार की तरह लंबी हो गई, लेकिन अभी भी मेरी बच्ची है। तुझे बचपन में इतना प्यार नहीं दे पाई ना, इसलिए मन करता है तुझे पकड़ के रखूं और खूब सारा प्यार करूं। मुझे भी मन करता है आपको पकड़ के रखूं और खूब सारा प्यार करूं। हाँ तो मैं आ गई हूँ ना, अब जितना मन चाहे उतना प्यार कर दे। चला मुझे छोड़, मुझे बीजी से भी प्यार कर। अरे नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, मेरा मन अभी तक नहीं भरा है, तो आप मेरी बाहों में ही रहेंगे। बहुत अच्छा लगता है जब तू ऐसे प्यार करती है। जब छोटी सी थी ना तब भी ऐसी चिपक जाती थी और पता ही नहीं चला। फिर कितने साल बीत गए और तू मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, लड़ती झगड़ती। समझ में ही नहीं आया तुझे कैसे समझाऊं कि मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ। चल अब तो हमारी दोस्ती हो गई है ना? हाँ। अब हम दोनों एक दूसरे को खूब सारा प्यार करेंगे और मैं कभी भी तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। मैं भी नहीं मम्मा। तुझे ससुराल भेजने से पहले तुझे इतना प्यार करूंगी, इतना प्यार करूंगी कि सारी कमी इतने सालों की पूरी कर दूं। मैं नहीं जा रही ससुराल, मैं आपके पास ही रहने वाली। सरला, एक बात तो बता, ये पुलिस वालों ने तुझे छोड़ कैसे दिया? बेजी आपकी इस पोती से छूटूं तब तो बताओ कि पुलिस से कैसे छूटूं। यार इतने वक्त के बाद मिल रहे हो मम्मा, अब मेरा मन ही नहीं भर रहा आपसे। और वैसे भी आपको पता है, ऐसे आपको देख के मेरी जान में जाना है। मैं कितनी डरी हुई थी, पूछो दादू से। अच्छा प्रीता दी तो पता नहीं कहाँ चली गई है, फोन भी घर पे छोड़ के गई है, अकेली निकल पड़ी है, पता नहीं। हम कितने टेंशन में है प्रीता दी को लेकर। टेंशन मत करो, प्रीता मेरे साथ। हाँ हाँ, वो प्रीता और करण ही आए थे पुलिस स्टेशन और वो दोनों बाहर ही है। वो करण अपनी गाड़ी पार्क कर रहा है ना। अच्छा अभी आ जाएगी। ये तो बड़ी बढ़िया गल है। हाँ, आज तो सारे काम शुभ शुभ हो रहे हैं, फिर तो हम लोग को मिठाई खानी चाहिए। ये तो खुशी की बात है ना बीजी। चल मैं मिठाई लेके आती हूँ। नहीं, मैं लेके आती हूँ, मैं लेके आऊंगी मिठाई। अरे सृष्टि संभल के गिरना नहीं। नमस्ते दादी। नमस्ते। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, करण और पीता की जोड़ी एकदम मैच फर्स्ट क्लास। क्यों जीजी, मैंने यही कहा था ना। अब वो जानकी जोड़ी का मतलब है कि वो कहते हैं ना, एक से भले दो। तो तुम दोनों ने मिलकर मुझे छुड़ाया ना, इसीलिए तुम दोनों की जोड़ी यही कह रही थी वो। पुत्र जी, मेरी ना जुबान बड़ी खराब है, ना कोई टाइम देखती है, ना कोई जगह देखती है और फिसल जाती है। मैं वही कहना चाह रही थी जो बहन जी ने कहा था, है ना बीजी? आपको तो पता ही है, मैं वही कहना चाह रही थी। खुद रायता फैलाती है तो खुद ही संभाला कर, मुझे क्यों कहती है समेटने के लिए? मिठाई तो खाना। करण सा,
थैंक यू सो मच करण साहब, आपने मम्मा को जेल से बाहर निकाला। आपने इतना किया हमारे लिए, बहुत बड़ी बात है। आप बहुत अच्छे इंसान है करण साहब। आपको पता है दुनिया के लिए आप हीरो हैं, लेकिन मेरे लिए सुपर हीरो है, सुपर हीरो। थैंक यू सो मच। ये असल में उसका कद लंबा हो गया है, उम्र भी बढ़ गई है, लेकिन उसकी अक्ल जो है ना वो बिल्कुल बच्चों जैसी है। मैं सॉरी बोल देती हूँ उसकी तरफ से। नो नो, इट्स ओके। ओके है तो एक और एक ले सकती हूँ? हाँ समीर, मैंने कहा ना कि मैं आ रहा हूँ। मुझे बार बार एक ही चीज को रिपीट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम क्लाइंट्स को बोलो कि वो थोड़ा सा वेट करें, मैं वहां पहुंच रहा हूँ। सुरेश, गाड़ी प्रीता जी के घर पे ले लो। लेकिन सर आपने कहा था कि ऑफिस जल्दी पहुंचना है, रूट चेंज करना पड़ेगा। सुरेश, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे कहां पर जाना है और कहां पर नहीं जाना है। मतलब तुम इनडायरेक्टली मुझे कह रहे हो कि मैं प्रीता जी को ना मिलूं, राइट? सुरेश, डू व्हाट आई से, नेवर क्वेश्चन मी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था सर। आई एम सो सॉरी सुरेश, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाह रहा था। आई एम सो सॉरी। मैं यू टर्न ले लेता हूँ सर। अच्छा एक काम करो, मैं ना तुम्हारे लिए बेटा अदरक वाली चाय बना लाती। नहीं आंटी, मैं अरे बस तो गाजर का हलवा तो खा मैं लो, चलूंगा कम से बस अभी। कम। बेटा आपने तो कुछ खाया भी नहीं, थोड़ा तो कुछ खा लो। मैंने खाया ना आंटी। अरे कहाँ खाया है सर, एक ही तो मिठाई खाई है आपने। वो एक्चुअली मुझे बाहर की रेडीमेड मिठाई पसंद नहीं है। ओहो, मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था कि तुम क्यों इतना कम खा रहे। मैं अपने हाथों से बना के लाती हूँ। नहीं आंटी। वो खड़ी यही बोलती रही है, जाके बनाएगी भी, जल्दी जा। हाँ बीजी मैं जा ही रही हूँ। नहीं आंटी, मैं चलता हूँ, बस मुझे थोड़ी देर हो रही है, प्लीज। वैसे बेटा अब 2 मिनट में बना के ले आऊंगी। अब मेरे हाथ का बना खाओगे तो हमें अच्छा लगेगा, थोड़ा रुक जाओगे तो। प्रीता बोलना इनसे थोड़ा सा रुकने के लिए। अरे ये कहा मेरी बात मानने वाला। करण, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ ना प्लीज। ऐसे बोल रही है जैसे इसके बोलने से मैं रुक जाऊंगा। सच में कह रही हूँ, अब बस फटाफट बना के ले आऊंगी, और एक बार खा लोगे ना तो रुकूंगी भी नहीं, फिर जा सकते हो। ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। जानकी चल तू मेरे साथ, तेरी मेरी मदद कर दो। बीजी आप 1 मिनट बैठो इधर, मैं फटाफट बना के लाती हूँ। करण बेटा, आज जो कुछ तुमने हमारे लिए किया ना, उसके लिए जितना भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करे ना कम होगा। सच, तुम्हें इतनी दुआएं देने को दिल कर रहा है, इतनी दुआएं देने को दिल कर रहा है कि भगवान करे तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। जिंदगी में तुम्हें इतनी तरक्की मिले जिसका तुमने कभी सपना लिया था। और मैं क्या दे सकती हूँ, लेकिन जो कुछ तुमने किया वो एक संस्कार ही कर सकता है। और जरूर तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये इतने अच्छे संस्कार दिए होंगे, तभी तो तुमने इतने बाहर जाकर हमारे जैसे लोगों की मदद की। जब तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारी माँ कितनी अच्छी होगी। तो यही सोच कह रहा। सच बेटा। सृष्टि, हाँ चीनी का डब्बा उतार दे, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। तेरी लंबाई किस दिन काम आएगी, आजा। करण साहब एक्सक्यूज मी, मैं बस अभी आती हूँ। करण बेटा, मैं अभी 1 मिनट में आई। इन लोगों को पता नहीं ड्राई फ्रूट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस अभी गई और अभी आई। करण, तुम्हारे घर वालों को नहीं पता है कि तुमने मेरी माँ को रिहा करवा दिया है। जब पता लगेगा ना, वो तुमसे बहुत नाराज हो जाएंगे। तुमने सोच लिया है कि तुम उनके सवालों का क्या जवाब दोगे? पता नहीं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, तब की तब देखी जाएगी। वैसे भी काफी दिन लगेंगे लोगों को ये जानने में कि सरला आंटी जेल से छूट गई है। डोंट वरी। दिस इज सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक। 1 मिनट, मैं जरा फोन अटेंड कर ली तो फिर ये चिट्चार हम कंटिन्यू करते हैं। हेलो, मैं इंस्पेक्टर चौहान बोल रहा हूँ पुलिस स्टेशन से। जी मैम, हम लोगों ने सरला अरोड़ा को रिहा कर दिया है। क्या? नहीं, पर कैसे? 1 मिनट, ऋषभ लूथरा वहां आया था? ऋषभ नहीं, करण लूथरा आया था। व्हाट? उन्होंने केस वापस ले लिया है। मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं। थैंक यू। What happened, आंटी? किसका फोन था? How could he do this? शर्लिन, पुलिस स्टेशन से फोन था। करण वहां गया था और उसने केस वापस ले लिया। What? I don't believe this. करण ने ऐसा किया क्यों? Oh God, कहीं ऐसा तो नहीं कि करण प्रीता पर भरोसा करता और मुझ पर शक?
उस वक्त मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाया और शायद आज भी नहीं कर पाऊंगा प्रीता जी। बस आपके सामने मेरे उलझे हुए हालात रख देना चाहता हूं। मैं बस आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं प्रीता जी, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? बस तब शायद आप मेरी मजबूरी समझ जाएंगे, जैसे मैं समझ गया था कि आपने उस दिन जो कुछ कहा वो गुस्से में कहा। सर, प्रीता मैडम का घर आ गया। हाँ, ये क्यों फोन कर रही है? यस चले। हेलो ऋषभ, कहाँ हैं आप? आप जहाँ कहीं भी इमीडिएटली प्लीज कम बैक हो। क्या हुआ? जो भी हुआ है बहुत अर्जेंट है। करीना आंटी आपको बुला रहे हैं, आप जल्दी से घर आइए। सुरेश गाड़ी घर पे ले लो। जी। बीजी वो चावल मैंने डाल दिया, रोटी भी आपने दाल डाल दी है ना? और मटर पनीर के ऊपर तूने डाल दिया जीरे का तड़का। यार पूरी फौज तैयार है मुझ पे अटैक करने के लिए। कितना खाना खिलाएंगे? इतना खाना खा के तो मैं मर जाऊंगा यार। लगता तो कुछ ऐसे ही है। आज तुम शहीद होने के लिए तैयार हो जाओ। और मजाक कर रही भैया। आ जाओ बीजी। अब मटर पनीर तो पसंद है ना? जी देखो बेटा जी, तुम्हारे लिए क्या बढ़िया बढ़िया मीठा बनाया है। गाजर का हलवा, लड्डू। हाँ बीजी, और दही बड़े तो आप भूल ही गए। दही बड़े भी हैं। इसकी प्लेट के यहाँ पे रख देते हैं बीजी। ये लो जी। बेटा आपके लिए प्लेट, दाल मखनी। आपने तो सिर्फ मीठा बोला था, इतना कुछ बना दिया। अब हमारे साथ भी तो खाओ बेटा। और वैसे भी बड़ों का प्यार ना खाने में ही निकलता है, इसलिए हमने खाने में प्यार दिखा दिया। वैसे भी तो सुबह से घर से निकले होगे, कुछ खाया है कि नहीं खाया? थोड़ा सा हो जाए। अभी मैं कौन सा भाग भाग के सेंचुरी बना के आया हूँ। बस थोड़ा सा खाना तो वैसे घर पे भी बना होगा, मैं वहीं खा लेता। करण सर को तो मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर एक काम कर, तू दही बड़े से शुरू कर। जरा कटोरी पकड़ा। बस एक और, एक और। बस बस देख, दाल के साथ बड़ा अच्छा लगेगा। देख आकर आकर आकर। अच्छा अच्छा, चलो अब बस करते हैं ना। शायद सच में पेट भर गया होगा, रहने दो ना। इतना क्या नहीं, लेकिन कम से कम थोड़ा सा मीठा तो बनता है। ये देखो, बस मेरे हाथ से बड़ी मेहनत से बनाया तेरे लिए बेटा। ये लो पकड़ो। हाँ? फोन फोन? हाँ तो मैं निकाल देती हूँ। मैं निकालता हूँ। अच्छा तो मैं पकड़ लूँ तब तक? हाँ तो मैं पकड़ लेती हूँ। थैंक यू। करीना बुआ, एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा वापस आ जाना, खाना बचा हुआ है अभी। हेलो। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए करण। तुमने उस सरला अरोरा को जेल से क्यों निकाला? अब भी के अब भी घर आओ और मेरे सवाल का जवाब दो। ओके। गिरीश, यस मैम। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें छोड़ के सबको यहाँ बुलाओ। बोलो मैंने बुलाया है अभी। ओके मैम। अच्छा जी, मैं चलता हूँ, मुझे फौरन निकलना होगा। दोबारा आना बेटा। जी बिल्कुल, खाना बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मजा आया। चलता हूँ। बाय करण सर। बाय। अब एक मिनट में अभी आई। मम्मा, अरे मुंह मीठा तो किया ही नहीं हमने। हाँ एक मिनट। अरे बस थोड़ा सा, थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा ही ले रही हूँ। अरे सरला, हाँ बीजी। कप्पू को फोन करके बता दे कि तू खैरियत से घर आ गई है, परेशान था वो। अभी फोन कर देती हूँ मैं। करण, एक मिनट। सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं। नहीं, कोई बात तो है। तुम इतने परेशान नजर आ रहे हो, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है, बताओ ना। करीना बुआ का फोन आया था,
उन्हें पता चल गया कि मैंने सरला आंटी को जेल से निकाला है। आवाज से इतनी अपसेट लग रही थी। हाँ, मुझे ये तो पता था कि फैमिली को एक ना एक दिन ये बात पता चलेगी, लेकिन इतनी जल्दी बिजली गिरेगी ये नहीं सोचा था मैंने। तो क्या सोचा था तुमने? पता नहीं है, सोचा तो ये था कि शर्लिन के खिलाफ कोई ना कोई सबूत ढूंढ लूंगा ताकि ये प्रूव कर सकूं उसने जो कुछ भी सगाई में किया गलत किया। यहाँ तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत ढूंढ लूंगा कि जो तुम कुछ कह रही हो शर्लिन के बारे में वो सब झूठ है। मुझे लगता है इंस्पेक्टर ने ये बात बुआ को बताई होगी। अब तक तो उन्होंने पूरा घर इकट्ठा कर लिया होगा, पता नहीं क्या कुछ सुनना पड़ेगा। एक मिनट, तो तुमने क्या सोचा है? तुम क्या बोलने वाले हो इस मुसीबत को टालने के लिए? अरे जस्ट लेट मी गो यार, जो कुछ भी होगा मैं हैंडल कर लूंगा। नहीं करण, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एग्जैक्टली बताओ कि तुम क्या बोलने वाले हो। क्या पता मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। अरे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या कहने वाला हूँ? जस्ट लेट मी गो यार, मैं वहां पे जाके खुद देख लूंगा। तुम्हें इससे क्या मतलब? अरे मुझे डर है। डर इस बात का है कि शर्लिन को कहीं शक ना हो जाए कि हमें उसके सारे राज पता चल गए हैं। फिर वो लड़की अलर्ट हो जाएगी और अगर उस लड़की में जरा भी अक्ल है ना तो वो ये जरूर सोचेगी कि तुम मेरी मदद ऐसे ही तो नहीं करोगे, इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। और इससे बड़ी वजह क्या हो सकती है कि तुम जान गए हो कि हमारी कोई गलती नहीं है और असली गुनहगार शर्लिन खुद है। अगर ये बात उसके दिमाग में आ गई ना तो वो खतरनाक लड़की कुछ भी कर सकती है, तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। तुम्हें बहुत ही संभल कर चलना होगा करण। तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? हम दोनों की चिंता हो रही, क्योंकि शर्लिन को रंगे हाथों पकड़ना हम दोनों का मिशन है। क्योंकि अभी तक तो उसे जो करना था वो खुलेआम करती रही, क्योंकि उसे पता है कि इल्जाम मुझ पर और मेरे परिवार वालों पर लगा। लेकिन अब अगर उसे तुमने कोई सॉलिड वजह नहीं बताई कि तुमने मेरी मदद क्यों की है तो वो लड़की चौकन्नी हो जाएगी और फिर उसे रंगे हाथों पकड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आई थिंक यू आर राइट, मुझे भी इसी बात का डर था। एनीवेज, मैंने तुमसे रूडली बात की, आई एम सॉरी, लेकिन ये सब मैं संभालूंगा। एक मिनट, मेरी बात में। अरे अब क्या हुआ यार? मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, एक ऐसी कहानी जिससे शर्लिन को कभी पता नहीं लगेगा कि हमें उस पर शक हो गया। कैसी कहानी? हाँ, देखो, तुम घर जाओ और सबको कह दो कि मैंने तुम्हें ब्लैकमेल किया है। हाँ, मेरे पास तुम्हारा कोई ऐसा एमएमएस क्लिपिंग था किसी लड़की के साथ जो मैंने कहा कि अगर तुमने मेरी माँ को जेल से रिलीज नहीं करवाया तो मैं वो एमएमएस क्लिप रिलीज कर दूंगी। कोई यकीन नहीं करेगा। क्यों कोई यकीन नहीं करेगा? क्योंकि तुम ऐसी लड़की नहीं। क्यों? मुझ में क्या कमी है? अरे अक्ल की दुश्मन, तुम्हारी तारीफ थी ये। ओह, समझ में नहीं आया ना तुम्हारे मुंह से जो निकली, इसलिए। सॉरी, इट वाज जस्ट अ जोक। तुमने जोक मत मारा, उसके लिए सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए था जो तुम में बिल्कुल जीरो है, समझी तुम? ओके फाइन, नो जोक्स, ओके। एक्चुअली तुम उस टाइप की लड़की हो ही नहीं। ये ब्लैकमेलिंग एमएमएस तुम्हारे बस की बात नहीं है, समझी तुम? मेरे पास एक आइडिया है। अगर मैं बुआ को ये बोल दूं कि मैंने माँ की विश वाली बात सुनी नहीं थी, कैसा रहेगा? बिल्कुल बेकार, क्योंकि जब ये बात हुई थी तुम भी वहीं खड़े थे, राइट? तुम्हारा आइडिया बहुत ही कमजोर है। ओहो, मेरा आइडिया कमजोर है और तुम्हारा आइडिया बड़ा स्ट्रांग है। एमएमएस का आइडिया। सब जानते हैं कि मैं एमएमएस टाइप का लड़का ही नहीं हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि तुम बड़े शरीफ टाइप के लड़के हो? अरे लड़कियों के साथ मैंने देखा। अरे वो तो मैं बस क्यों? तुम्हें क्यों बताऊं? मैं क्यों बताऊं? हाँ मत बताओ, वैसे भी पर्सनल बातों का ढिंढोरा कोई नहीं पीता। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। देखो प्रीता, मैं पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ और मुझे तुम्हें अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? लिसन, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ा है। मैंने तुम्हें कितनी टेंशन दे दी ना। देखो, मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। प्रॉब्लम बस ये है कि शर्लिन को ये पता चल गया कि मैंने तुम्हारी हेल्प की। इस बात को लेकर वो अलर्ट हो गई होगी। अब हमें अलर्ट रहना पड़ेगा ताकि वो और कोई कदम ना उठाए। घर से फोन है। आई हैव टू लीव नाउ। बिची, करण ने तो कुछ खाया ही नहीं। अरे आजकल के बच्चे खाते थोड़ी हैं। अरे भाई वो तो सिर्फ सूंघते हैं खाने को। फुर्सत ही कहाँ उनके पास के इत्मीनान से बैठे और खाए। खाना खाते थे सरला लोग हमारे जमाने में, डट के बैठ जाते थे, बच्चे भी, और तब ठुसा के खिलाने का मजा ही अलग होता था। मेरी प्यारी माता श्री, इतने सही दही बल्ले बने, मतलब आप इतना टेस्टी खाना बना कैसे लेती हैं? बस बेटा तेरी माँ हूँ ना, इसलिए बना लेती हूँ। सामान के साथ बहुत सारा प्यार डाल देती हूँ और बन जाता है अच्छा खाना। अरे अरे क्या बात है मम्मा, लाजवाब कर दिया। आई लव यू। जरा खा के बताओ मीठा कैसा है। अरे दीदी दीदी इधर आओ, मम्मा ने दही बल्ले बनाए, टेस्ट तो करो। इधर आओ, इधर आओ। सच बताऊं बीजी, आज इस घर में खुशियां और इतनी हंसी है ना
तो सिर्फ करण की वजह से। तो इस खुशी के मौके पे मैं भी जरा तेरे ये लड्डू चख के बताऊं कि लड्डू बनाए कैसे है हाँ हाँ बताओ, देखो मीठा कैसे है। वैसे भी आपको तो कोई अच्छा ही नहीं लगती मेरी चीज। सरला 100 में से 90 नंबर दिए, 10 मैंने काट दी। बीजी मैंने तो पहले ही कहा था कि दोनों भाइयों में करण ज्यादा चंगा है। अब देखो ना,